आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर नया टैक्स लग गया। पंजाब हुकूमत का सैनिटेशन चार्जेस लगाने का फैसला, मंजूरी दे दी गई। 5 मरला तक 300 जबकि 10 मरला के घर पर 500 रुपए चार्जेस लगाए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले तक 200 रुपए सैनिटरी चार्जेस लागू किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये सैनिटरी चार्जेस लागू होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का चौथा इजलास हुआ, जिसमें ये फैसले किए गए हैं। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे इजलास की राव दिलशाद हुसैन से। जी बताइएगा। शहरी कूड़ा टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली और मनसूबाबंदी कर ली है कि अब हर घर पर जो है वो कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। ख़ास तौर पर 5 मरला के यूनिट्स जिनकी तादाद 19,85,000 से ज़ायद है, अब उन पर ये टैक्स लगेगा। 5 मरला के हाउस होल्ड पर जो है वो 300 रुपये, जबकि 10 मरला के घर पर 500 रुपये कूड़ा टैक्स लगाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास भी हुआ और इस इजलास में कूड़ा टैक्स को बाकायदा लागू करने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। ना सिर्फ शहरों बल्कि देही इलाकों में 10 मरले के घर पर 200, जबकि 10 मरले से बड़े घर पर जो है वो 500 रुपये कूड़ा टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर भी है, इसके आउटसोर्स मॉडल के हवाले से भी प्लान मुरतब किया है वज़ीर-ए-आला पंजाब ने। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर जो तादाद है लाहौर शहर में 19.85 मिलियन यानी 19,85,000 से ज़ायद घर हैं, 5 मरले के यूनिट्स जिन पर अब लगने। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पन बिजली की कीमतों के इजाफे के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तकरीबन 1 रुपये फी यूनिट के हिसाब से वाटर चार्जेस में इजाफा मांग लिया। इस मामले पर तफसीलात अली रामे से जानते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो जो KPK की हुकूमत है उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली मजीद महंगी की जाए और जो नेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो वाटर चार्जेस लिए जाते हैं उसमें भी इजाफा किया जाए। और असूलन देखा जाता है कि जब भी किसी सूबे के अगर पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर एक वाटर चार्जेस जो है वो नेट हाइड्रो प्रॉफिट की मामले में उनको रकम पे की जाती है। तो KPK हुकूमत ने सजेस्ट किया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो इन सिफारिशात पर अमल दरामद करवाकर जो वाटर जनरेशन पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट की जाए ताकि वाटर चार्जेस जो बढ़ाए जाएँ। तो आज ये मामला महकमा तवानाई पंजाब ने KPK हुकूमत की जो सिफारिशात हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने रखी। तो KPK में जिसमें मुतालबा किया गया था कि वाटर चार्जेस जो है बढ़ाए जाए, जिससे बिजली मजीद महंगी होगी लेकिन उसके साथ रेवेन्यू जो है वो भी हासिल होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने महकमा तवानाई की सिफारिशात पर ये फैसला जो है वो फौरी तौर पर रद्द किया और उन्होंने कहा कि ये फैसला अगर हुकूमत पंजाब एक्सेप्ट करती है तो इससे बिजली भी मजीद महंगी होगी और आम शहरी के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत KPK हुकूमत की जो सिफारिशात हैं उनको तस्लीम नहीं करती और वो उनके फैसले के खिलाफ हैं और वो उनके फैसले के खिलाफ जो अपना वोट वो वफाकी हुकूमत को भी देंगे ताकि बिजली मजीद महंगी ना की जाए। तो इसके लिए KPK और पंजाब हुकूमत जो है वो अब आमने सामने, क्योंकि इन दोनों हुकूमतों का एक मुश्तरका जो वोट है वो अगर वफाकी हुकूमत की तरफ जाता है जिसमें नेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो अपने रेट्स बढ़ाए जाएँ वाटर चार्जेस पे, तो उससे बिजली जो है मजीद महंगी होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की सिफारिशात को फौरी तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों का हेल्थ कार्ड पर इलाज के बिल क्लेम ना करने का इंकशाफ। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों ने सेहत कार्ड पर हजारों मरीजों का इलाज किया। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में इलाज के बावजूद सेहत कार्ड पर बिल वसूल नहीं किया गया। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों ने 1.5 अरब रुपए सेहत कार्ड की मद में वसूल ही नहीं किए। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज में बिल्स वसूल न करने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में मार्च 2022 से पंजाब में जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होने के बाद न सिर्फ हज़ारों की तादाद में जो है वो मरीज़ों का सेहत कार्ड पर इलाज किया गया, लेकिन दूसरी जानिब इन हज़ारों मरीज़ों के जो बिल्स हैं वो आज तक वसूल नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक 1.5 अरब रुपए जो है वो कमो बेश जो है वो उसकी रकम सरकारी व टीचिंग अस्पतालों ने अभी भी जो है वो इंश्योरेंस की मद में वसूल करनी है।
लेकिन ये वसूली नहीं हुई और ज़राए का कहना है कि अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है उसकी अदम तवज्जोही, उसकी जो है वो संगीन नौइयत की गफलत, जिसकी वजह से सेहत कार्ड पर मरीज़ों का इलाज तो हुआ लेकिन उसके बिल्स वसूल नहीं किए गए और 1.5 अरब रुपए की ये खतीर रकम जो है वो अभी तक अस्पतालों को नहीं मिल सकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि अस्पतालों में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको सेहत कार्ड के ऊपर चार्ज किया गया, सेहत कार्ड पर इलाज फराहम किया गया, लेकिन उसके बाद डिस्चार्ज किया गया तो उनका जो बिल है वो डिस्चार्ज करने के बाद जो है वो नहीं भिजवाया गया और अस्पतालों की इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से संगीन गफलत की मुर्तकब रही। दूसरी जानिब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो स्टेट लाइफ, उसको जो है वो चूँकि अस्पतालों की जानिब से बिल्स ही नहीं भिजवाए गए, जिसकी वजह से वो भी अदायगी नहीं कर सकी और ना ही उनकी जानिब से भी अदायगी की गई, क्योंकि बिल्स जब वसूल नहीं हुए तो वो अदायगी किस बुनियाद पर की जाती। इसलिए स्टेट लाइफ ने भी जो है वो सरकारी व टीचिंग अस्पतालों को ये 1.5 अरब रुपए अदा नहीं किए और ये हज़ारों की तादाद में मरीज़ जिनको ट्रीट किया गया लेकिन ये बिल्स वसूल नहीं किए गए, जिसकी जो वजह है वो बुनियादी तौर पर सरकारी व टीचिंग अस्पतालों की इंतज़ामिया, उसकी संगीन नौइयत की गफलत कि जिसने मरीज़ों को इलाज फराहम किया लेकिन उसके पैसे वसूल नहीं। ज़ाहिर चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कहना 9 वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तवज्जो का मुंतज़िर। 1.5 साल के दौरान स्कूल से 1000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। मज़ीद तफ़सीलात जाने के जुनैद रियाज से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल काना 9 में मौजूद हैं, जहां पर आप फुटेज में देख सकते हैं कि स्कूल की हालत ज़ार क्या है। 1.5 साल से यहां पर मुस्तकिल हेड तैनात नहीं किया गया। स्कूल के अगर हालात को देखें तो यहाँ पर ठंडे पानी का इंतज़ाम नहीं है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है, फर्नीचर जो है वो टूट फूट का शिकार है। वालदैन को और बच्चों को यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है, इसी वाले से हम बात करेंगे। वालदैन से उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं। सर जी, यहाँ पे ना मैंने तकरीबन मेरी यहाँ बुक शॉप है, मैं और हर रोज़ देखता हूँ लोग बच्चे यहाँ से छलांग लगा के जा रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, ना कोई टीचर पूछता है, ना कोई हेडमास्टर पूछता है, ना यहाँ कोई निज़ाम है। वो सेवरेज का जो वो पानी का जो निज़ाम था वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी ख़राब किया हुआ है। बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं और फर्नीचर की हालत आप देख ही रहे हैं क्या है। तो हर रोज़ यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 100 बच्चे छलांग लगा के जाते हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है, आते हैं जाते हैं, मार कुटाई, कभी उसको मार दिया, कभी उसको मार दिया। यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, मुस्तकिल हेड नहीं है, तो यकीनन यहाँ पर हालात ख़राब ही होंगे। स्कूल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त? फर्नीचर और पानी की क्या सूरत हाल है? पानी साफ़ पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह गंदा पानी पीने पे बच्चे मजबूर हैं, जिनकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है। और ठंडा पानी भी नहीं है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह ठंडा पानी की शदीद ज़रूरत है। और फर्नीचर की हालत बहुत खस्ता है, जिसके ये बैठने के काबिल नहीं है फर्नीचर। जी, आपने बात सुनी कि फर्नीचर तक पे बैठने की जो है वो नहीं बैठ सकते, बच्चे टूट फूट का शिकार हैं। इन्होंने मुतालबा किया है सीओ एजुकेशन लाहौर से और वज़ीर आला पंजाब से कि फौरी तौर पर यहाँ पे फर्नीचर फराहम किया जाए और जो बिल्डिंग खस्ता हाल जो है वो मरम्मत करवाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पुलिस के छोटे रैंक के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। तरक्कियों के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड मुनाकिद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से DSP के रैंक पर तरक्की होगी। मजीद जानते इस बारे में अली साही हमारे साथ हैं। अली साही, अपडेट कीजिएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से पंजाब भर में डायरेक्शन जारी की गई है कि रवा माह 2 जो तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें 26 इंस्पेक्टर को DSP के होते पर तरक्की दी गई, जबकि 33 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के होते पर तरक्की दी गई है। इससे जो सीटें खाली हुई हैं IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है, इन तमाम सीटों को पूर्ण करने के लिए तमाम जो RPOs और DPOs हैं वो तरक्याती कमेटियों का इजलास करें ताकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI की प्रमोशन हो सके। इसी हवाले से रिपोर्ट जो है वो 31 मई तक IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। IG पंजाब का कहना है तमाम खाली सीट जो है वो बर वक्त पूरी की जाएँ ताकि जो अफसरान और एहलकार तरक्की के मंतज़र हैं उनको बर वक्त तरक्कियाँ दी जा सकें। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सार्फिन को 4,78,116 रुपये की ओवर बिलिंग का केस। लेस्को रावी केनाल पार्क का मुलाजिम कामरान सईद को 14 रोज़ के लिए जेल भिजवा दिया गया। मज़ीद जानेंगे शाहीन अतीक से। आगाह कीजिएगा।
जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने ओवर बिलिंग केस में गिरफ्तार कामरान सईद को जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो जेल भिजवा दिया है और आज अदालत में FIA ने मुलज़म कामरान सईद को पेश किया था और अदालत को बताया कि 4 रोज़ के रिमांड के दौरान जो है वो मुख्तलिफ लोगों के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है जिनको गिरफ़्तार करना है, लिहाजा इस मुलज़म से हमने तफ्तीश मुकम्मल कर दी है, इसको जेल भिजवा दिया जाए। कामरान सईद को जो कनाल पार्क लेस्को सब डिवीज़न है वहाँ पर 4,78,116 की जो ओवर बिलिंग है सार्फिन पर डालने के उसमें ऐसे गिरफ़्तार किया गया था और अदालत में ये बताया गया था कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी उनकी हदायत के ऊपर इस वक्त FIA जो है वो वसी पैमाने पर ओवर बिलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रही है और ये मुलज़म जो कामरान सईद को गिरफ़्तार किया गया था ये भी इसी इंक्वायरी का एक हिस्सा था और मालूम हुआ था कि शेखुपुरा कनाल पार्क जो सब डिवीज़न है वहाँ पर तमाम अफसरान जो हैं वो इस वक्त ओवर बिलिंग के अंदर मुलव्वस है। मुलज़म से मालूमात हासिल कर ली गई है। अब इसके मुताबिक जो है हम दीगर जो केस में मुलव्वस मुलज़मान हैं उनको हमने शामिल तफ्तीश भी करना है, उनको गिरफ़्तार भी जो है वो करना है। ताहम इस मुलज़म जो कामरान सईद है इससे इंक्वायरी मुकम्मल है, इसको जेल भिजवा दिया जाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।